सासू माँ, आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। देख रही हो मम्मी, कैसे इसके चेहरे पर चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नैतिक भाई यहाँ नहीं रहता, फिर भी कितना सच संवर कर रहती है। पता नहीं किसके साथ नैन मटक्का चलता है ऑफिस जाकर इसका। नेहा जैसे ही नहाकर बाहर आई तो उसकी ननद प्रियंका अपनी माँ से धीरे से बोली। तभी नेहा ने कहा, मम्मी जी, दीदी, आप दोनों यहाँ, कुछ काम था? नेहा ने सास ननद को अपने कमरे में बैठकर देखा तो पूछा। सासू माँ, हाँ, मैं कहने आई थी कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, प्रियंका के ससुराल वाले आने वाले हैं। मुक्ता जी बोली। नेहा, मम्मी जी, आप कल बता देती तो मैं ऑफिस से फ़ोन करके छुट्टी ले लेती, लेकिन अब इस समय मैं फ़ोन करूँगी तो बॉस चिल्लाएंगे। अरे, मुझे क्या पता था कि प्रियंका के सास ससुर आने वाले हैं। वो तो अभी उनका फ़ोन आया तो मैंने तुमसे कहा। अब मेहमान ये थोड़ी ही ना सोचते हैं कि बहू नौकरी करती है तो हम उसकी छुट्टी के दिन आ जाएं। नेहा, मम्मी जी, वो नहीं सोचते तो आप तो कह सकती थी। अब मैं क्या कहकर छुट्टी लूँगी? सासू माँ, मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस ऑफिस नहीं जाओगी, कहकर मुक्ता जी बाहर जाने लगी। नेहा ने भी कहा, मम्मी जी, मैं हाफ डे करके आ जाऊंगी, लेकिन ऐसे में छुट्टी नहीं ले सकती। अपनी बात को दृढ़ शब्दों में कहकर नेहा तैयार होने चली गई। प्रियंका बोली, देख लिया मम्मी, जरूर इसका कुछ न कुछ चल रहा है, वरना आपके कहने पर भी ऑफिस की छुट्टी ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। नैतिक यहाँ रहता नहीं तो किसके लिए इतना सजना संवरना? पति के पीछे तो सब चलता है, अब किसे दिखाना? बेटी की बात सुनकर मुक्ता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। नैतिक और नेहा की सरकारी नौकरी थी, लेकिन पोस्टिंग अलग अलग शहरों में थी। नेहा ने भी नैतिक के शहर में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। तब तक वो अपनी ससुराल में ही रह रही थी। इस हफ्ते नैतिक घर आया तो मुक्ता जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बेटा, मुझे तो बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते। हर समय सजी सवरी रहती है, जिसका पति साथ ना रहता हो उसका चेहरा तो बुझा बुझा रहता है, लेकिन ये महारानी तो जैसे और ज़्यादा निखरती जा रही है। ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहूँ तो भी मना कर देती है। घर में कुछ भी काम हो, लेकिन इसे तो ऑफिस ज़रूर जाना होता है। ज़रूर ऑफिस में इसका कोई दोस्त। बस कीजिए मम्मी जी, आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। मुझसे इतनी जलन होगी ये मैंने सोचा नहीं था। जब मुक्ता जी नैतिक से बात कर रही थी तो नेहा चाय नाश्ता लेकर आ गई। मुक्ता जी भूल गई थी कि उन्होंने अपना दरवाज़ा खुला छोड़ा है। नेहा ने कहा, मम्मी जी, मेरी नई नई शादी हुई है। नई शादी में तो वैसे भी हर लड़की हर समय अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहती है। अगर मैं हर वक्त मुंह बनाकर रहती तो शायद आपको अच्छा लगता। आपको तो खुश होना चाहिए था कि बिना पति के भी नई नवेली बहू आप लोगों के साथ रहकर खुश होकर रह रही है। मम्मी जी, चेहरे पर ग्लो दिल से खुश रहने की वजह से आता है, ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट लगाने से। मेरी मम्मी ने हमेशा हमें खुश रहना सिखाया है। इसमें हमें मुश्किलों का सामना करने का भी हौसला मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं ऑफिस में जाकर किसी के साथ नैन मटक्का करती हूँ तो ठीक है, मैं अपनी नौकरी छोड़कर नैतिक के साथ रहने चली जाती हूँ और उसके साथ ही वहीं पर रहूँगी। नई नई शादी में पति पत्नी का दूर रहना कितना मुश्किल होता है, शायद आप नहीं समझ सकती यह बात को। आप लोग चाय पीजिए, मैं जाकर अपना इस्तीफ़ा तैयार कर लेती हूँ। कल जाकर दे आऊँगी। फिर मुझे सामान भी तो पैक करना है। मैं इसी बार नैतिक के साथ चली जाऊँगी। और नेहा वहाँ से उठ अपने कमरे में चली गई। तभी मुक्ता जी ने कहा, देख लिया नैतिक अपनी बीवी के नखरे। अरे मत करे नौकरी, हमारा भाई बहुत कमाता है। प्रियंका ने भी अपना सुर वहीं पर मिला लिया। नैतिक ने कहा, दीदी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको तो समझना चाहिए। एक औरत के लिए पति के बिना खुश रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा वो अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाए रहती है। हम लोग रात को वीडियो कॉलिंग करके अपना मन बहला लेते हैं। मैंने ही उसे कहा था कि मुझे तुम्हारा ये मुलायम चेहरा बहुत हसीन लगता है, इसे कभी बुझने मत देना। और मम्मी, खुश रहना, अपने शरीर और चेहरे
को मेंटेन रखना तो अच्छी बात है ना। मुझे तो इसमें कोई गलत बात नज़र नहीं आती। अगर आप लोगों की यही सोच है तो मैं भी यही कहूँगा कि नेहा नौकरी छोड़कर मेरे साथ जाएगी। फिर मैं घर पर कितना खर्चा दे पाऊँगा यह मैं नहीं बता सकता। मम्मी, दीदी ने खुद तो कभी कुछ किया नहीं, इसलिए इन्हें तो हमेशा नेहा में कमी लगेगी। ये आपको नेहा के खिलाफ कुछ ना कुछ कहेंगी और अपने घर चली जाएंगी। यहाँ आप रह जाओगी अकेले, क्योंकि जब मन में इतनी खटास आ जाए तो बहू भी आपकी सेवा किसी भी तरह नहीं कर सकती। नैतिक ने कहा और वो वहाँ से चला गया। मुक्ता जी नैतिक की बात सुनकर सोच में पड़ गई। अगर बहू ने नौकरी छोड़ दी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे अपने शौक़ पूरे करूँगी। बेटी तो अपने घर की है और एक दिन वापस चली जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा। मुझे बेटे की बात माननी पड़ेगी। मुक्ता जी ने प्रियंका को चुप रहने को कहा और फिर कहा कि वो अनाप शनाप नहीं बोलेगी, और नेहा को समझाने उसके कमरे में चली गई कि वह नौकरी से इस्तीफ़ा ना दे और जैसे उसका रहने का मन हो वैसे रहे। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।